everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's session we are going to see something that we use very commonly, like on the daily basis हम इस word को ज़रूर use करते हैं, but we always have only this way and that is to say bye to someone. अब जब हमारा conversation end होता है या फिर when we are parting, यानी कि जब हमारी बातचीत हो गई और हम अपने अपने घर जा रहे हैं, दैट टाइम हम लास्ट में क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं, राइट. बट और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, या तो बाय की जगह या फिर बाय के साथ, ठीक है. बिकॉज जस्ट ओनली सेइंग बाय इज़ वेरी कॉमन एंड दैट इज समथिंग जो हर कोई करता है. बट व्हाट इफ वी नो डिफरेंट वेज टू साउंड बेटर व्हेन वी आर सेइंग बाय टू समवन, इट वुड बी ग्रेट, राइट. सो आज हम यही देखने वाले हैं, व्हाट आर डिफरेंट वेज टू से बाय. और अब मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कब हम इनफॉर्मल तरीके से, कब फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को. आप किस वर्ड को बाय की जगह यूज़ करोगे, किस वर्ड को बाय के पहले या फिर बाय के साथ यूज़ कर सकते हो. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. ऑल्सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिपीटेडली बताऊंगी कि भाई सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करना. सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ देम इन योर फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस. तो प्लीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे भी मैं बताऊँ कि भाई ये इनफॉर्मल के लिए ही यूज़ करना है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. वैसे भी हम जब फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में होते हैं, लाइक अपने प्रिंसिपल, टीचर, देन बॉस, कुलीग्स, इन सबके साथ कभी कॉन्वर्जेशन में होते हैं, हार्डली ऐसा होता है कि वी यूज़ बाय, राइट. हम नॉर्मली बोलते हैं ओके सर, देन आई विल गो, ठीक है ना. बहुत कम होता है, जैसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, देन वी यूज़ बाय टू विश someone who is senior to us or like that. But yes, ज़्यादातर तो हम बहुत normally end करते हैं conversation को, thank you बोल देते हैं, regards बोल देते हैं, right. But yes, we will see today different ways. कुछ होंगे जो formal के लिए होंगे, but बहुत सारे होंगे जो आप informal ways में use कर सकते हो. तो सबसे पहला जो तरीका है that is have a nice day. Now this is very common, right, very very common. But क्या आप इसे use करते हो while saying bye to someone? बिल्कुल नहीं. हमारे पास एक ही वर्ड है बाय, हम उसी को यूज़ करते रहते हैं. बट वी हैव वन मोर ऑल्टरनेटिव दैट इज हैव अ नाइस अ डे, ठीक है. तो जब आपको किसी को भी बाय बोलना है या अपना कॉन्वर्जेशन एंड करना है, तो बहुत अच्छा तरीका है सामने वाले को ये विश करने का कि भाई जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे है आपका वो बहुत अच्छा बीते. सो समवेयर यू आर विशिंग अ गुड लक और समवेयर यू आर सेंडिंग देम गुड विशेस फ्रॉम योर साइड वाइल द कॉन्वर्जेशन इज एंडिंग, ठीक है. सो यूज टू एक्सप्रेस गुड विशेस व्हेन पार्टिंग. तो जब भी आप बात कर रहे हो, खत्म हो गई बात एंड नाउ यू आर लाइक कि अब बाय बोलने का टाइम आ गया है, सो यू कैन से हैव अ नाइस डे, ठीक है. या फिर किसी और ने आपको बोला कि ओके बाय देन, तो आप बोल सकते हो हैव अ नाइस डे, ठीक है. सो इट इज़ गोइंग टू साउंड वेरी नाइस, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपने कुछ गुड विशेज दी हैं. एंड ऑल्सो ये बाय के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बाय की जगह भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स. अगर सामने वाले ने आपको बाय बोला, टू रिप्लाई आप बोल सकते हो हैव अ नाइस डे. या फिर आपको अगर बोलना है, खुद ही आपको बाय बोलना है, सो यू कैन बी लाइक ओके बाय देन हैव अ नाइस डे, ठीक है. तो इस तरीके से दिस इज वन वे दैट यू कैन श्योरली गो फॉर व्हेन यू वांट टू से बाय टू समवन व्हेन यू आर पार्टिंग. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज बाय बाय. या फिर इसको थोड़ा ऐसे छोटू सा और बहुत प्यारा साउंड करने के लिए लोग बोल देते हैं बाय बाय, ठीक है. तो अब आप बोलोगे मैम वो बाय है, इसको 2 बार लिख दिया, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप जब नॉर्मली किसी को बाय बोल रहे हो जस्ट लाइक नॉर्मल वे, मतलब एक फॉर्मेलिटी, हाँ ठीक है चलो बाय. बट व्हेन यू आर लाइक ओके बाय बाय, तो आपका एक बहुत ज़्यादा एक हैप्पी मोड, एक क्या बोल सकते हैं, एक बहुत पॉजिटिविटी आप थ्रो करते हो, आप कन्वे करते हो, ठीक है. तो इस तरीके से व्हेन यू से लाइक बाय बाय, इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग गुड बाय टू समवन. सो इट इज़ लाइक वेरी नाइस, बहुत अच्छा साउंड करता है. सो व्हेन यू आर सेइंग, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्वर्जेशन हो गया तो एक तरीका आप बोलोगे ओके बाय, देन आप दूसरी तरफ क्या बोल रहे हो, ओके बाय बाय, ठीक है. तो बाय बाय इज व्हाट, इट्स साउंडिंग मोर, थोड़ा ऐसे लविंग सी ऐसी वाइब आ रही है, राइट. सो बाय बाय इज अनदर ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हो. अब ये नहीं है कि आपने बस बाय बाय देन बाय 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 ऐसे कर देंगे, क्या नहीं. 2 तरीके होते हैं, तो बाय बोलो या बाय बाय बोलो. सो दिस इज लाइक मोर क्यूट, मोर लवली देन जस्ट सेइंग बाय. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज फेयरवेल. अब जब हम, जैसे हमारे स्कूल की जो भी लास्ट क्लास है, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कूल्स में 10th तक होते हैं, ठीक है ना, 10th तक क्लासेस होती हैं, देन स्कूल एंड्स. और कुछ स्कूल्स, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स 12th स्टैंडर्ड तक होते हैं.
देन जब आप कॉलेज जाते हो, आपका लास्ट जब ईयर होता है, लास्ट सेमेस्टर होता है, दैट टाइम ऑल्सो लाइक इन ऑल द 3 केसेस आपको क्या मिलता है, एक फेयरवेल मिलता है। तो फेयरवेल क्या है, एक पूरी पार्टी होती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से गुड विशेस के साथ बाय कहा जाता है, राइट, बिकॉज आफ्टर दैट आप एग्जाम्स के टाइम पे मिलते हो, बट ऐसा स्कूल टाइप का एनवायरनमेंट नहीं होता, इट्स लाइक काइंड ऑफ लास्ट स्कूल एंड इन लास्ट डे इन योर स्कूल। तो आपको फेयरवेल का मतलब वो तो पता है, बट क्या ये वही है, बिल्कुल नहीं। फेयरवेल को भी यूज किया जाता है, द वर्ड फेयरवेल, टू से बाय टू समवन, और तभी तो हम उस पूरे ओकेशन को फेयरवेल कह देते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अ फाइनल बाय टू एवरीबडी। और इसीलिए हमको एक बहुत अच्छा बहुत अच्छे से बुलाकर वी आर गिवन रिस्पेक्ट, लव, परफॉर्मेंसेज होती हैं, बिकॉज इट्स अ बाय, एंड बाय ऑलवेज शुड बी वेरी नाइस, ठीक है। तो फेयरवेल एक और वर्ड है, वो मीनिंग तो हमको पता ही है, तो अब कंफ्यूजन टोटली क्लियर हो गया। दूसरा जो मीनिंग है वो है बाय की जगह फेयरवेल को यूज करना। सो अ विश ऑफ वेल बीइंग व्हाइल डिपार्टिंग। फेयरवेल क्यों रखते हैं, ताकि हमको अच्छी विशेस दे पाए, हमारा आने वाला जो भी अभी हम करियर में आगे बढ़ेंगे, 12th के बाद कॉलेज जाएंगे एंड एवरीथिंग, कॉलेज के बाद हम कहीं पोस्ट ग्रेड करेंगे या फिर मे बी हम जॉब करेंगे, तो हमारे वेलबींग के लिए हमको अच्छी विशेस देने के लिए क्या होता है भाई, हमारा फेयरवेल होता है। सिमिलरली जब आप किसी को बाय बोल रहे हो, यू कैन से ओके फेयरवेल, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फेयरवेल जॉन, ठीक है। तो अब ये हर किसी को नहीं पता, आई नो, तो इसीलिए आप कभी किसी को बोलो तो हो सकता है थोड़ा स्ट्रेंज साउंड करे, बट व्हाट इफ अगर किसी और ने यूज किया तो आपको स्ट्रेंज नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आपको पता चल गया है कि भाई अगर कोई फेयरवेल बोल रहा है इसका मतलब सामने वाला मुझे बाय बोल रहा है, कन्वेइंग गुड विशेस, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टेक केयर, या फिर हमारी टेक्सटिंग की भाषा में कहें तो टीसी, नॉट टिकट कलेक्टर, टीसी मतलब टेक केयर, ठीक है। तो जब भी आपको फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को विश करना है कि अपना ध्यान रखना, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स जैसे हम कहीं जा रहे हैं, या फिर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हो, तो मॉम डैड में से जब भी कोई बाय बोलता है ऐसे ही बोलते हैं ना, ओके बेटा ध्यान रखना अपना, राइट। तो तब हम इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेक केयर। तो व्हेन यू वांट टू से बाय टू समवन, बट आप बहुत प्यार से एक अच्छा ये भी मैसेज कन्वे करना चाहते हो कि अपना ध्यान रखना, तो यू कैन यूज टेक केयर इंस्टेड ऑफ दैट। सो ये जो टीसी है दैट्स यूज्ड इन टेक्सटिंग, जब हम मैसेज कर रहे हैं, जब हम लिख के भेज रहे हैं किसी को, तब हम टीसी यानी टेक केयर लिख के भेजते हैं, राइट, टीसी देन जीएन गुड नाइट, राइट। सिमिलरली आप टेक केयर बोल सकते हो जब आप किसी को बाय कर रहे हो, ऑफन यूज इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस गुड विशेस व्हेन पार्टिंग। इनफॉर्मली क्यों बोला, ऑब्वियसली भाई आप अपने प्रिंसिपल मैम है उन्होंने बोला ओके ठीक है, मतलब जो भी बातचीत हो गई, यू कैन गो नाउ, तो आप क्या बोलते हो, आप थैंक यू मैम बोलोगे बस, राइट। आप ये तो नहीं बोलोगे कि थैंक यू मैम, हाँ टेक केयर, नहीं बोल सकते। तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है, सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल, ठीक है। तो आप इसको इनफॉर्मली यूज करोगे अपनी गुड विशेस एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज टेक केयर मतलब अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना क्या है, एक अच्छा विश करना किसी को। सो दिस इज वन मोर वे जो कि आप यूज कर सकते हो। अगेन यू कैन यूज इट आफ्टर सेइंग बाय, लाइक ओके बाय टेक केयर, या फिर किसी ने आपको बोला बाय तो यू कैन बी लाइक टेक केयर, ठीक है। तो यस आप इसको एक साथ भी यूज कर सकते हो बाय के साथ, ईदर यू कैन यूज इट लाइक इंस्टेड ऑफ द वर्ड बाय, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज से हेलो टू योर फैमिली फॉर मी। अब जब भी आप अपने दोस्तों को बोल रहे हो, जैसे आप लोग की बातचीत हो गई ना, अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं, तो दैट टाइम इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बाय, अगर आप बहुत क्लोज हो उसकी फैमिली के या नहीं भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है अगर आप अपना नमस्ते, ग्रीटिंग्स ये सेंड करो अपने फ्रेंड की फैमिली के लिए, या आपके कोई बहुत क्लोज कोलीग्स हैं जो आप फ्रेंड्स बन चुके हैं, उनको भी आप बोल सकते हो कि से हेलो टू योर फैमिली फॉर मी, यानी अंकल आंटी को या पूरी फैमिली को नमस्ते कहना, ठीक है। कितना अच्छा लगेगा, सपोज अगर आपको किसी ने बोला ये चीज़ तो आपको कितनी खुशी होगी, वाह इसको मेरे मम्मी पापा का भी इसने मेरे मम्मी पापा के लिए भी गुड विशेस सेंड की हैं, कितनी अच्छी बात है, इट्स सो स्वीट ऑफ हिम और हर। तो इस तरीके से आपको भी तो वो इंप्रेशन छोड़ना चाहिए, एंड ऑब्वियसली दिल से बोलना है सब कुछ, सिर्फ इंप्रेशन लीव करने के लिए नहीं बोलना है, जस्ट दैट मैं आपको समझा रही हूँ कितना अच्छा लगेगा ये। सो व्हेन यू वांट टू सेंड योर रिगार्ड्स टू द फैमिली ऑफ द पर्सन जिसे आप बाय कह रहे हो वाइल पार्टिंग, आप डेफिनेटली कह सकते हो कि जैसे सामने वाले ने बोला कि चलो भाई मैं चलता हूँ बाय, तो यू कैन बी लाइक ओके बाय, से हेलो टू योर फैमिली फॉर मी, यानी मेरे लिए प्लीज अपनी फैमिली को हेलो जरूर बोलना। या फिर आप जब सारी बातचीत हो गई, सामने वाला बोल रहा ओके नाउ आई हैव टू गो, तो आप बोल सकते हो ओके से हेलो टू योर फैमिली फॉर मी, ओके। इस तरीके से क्या होगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि आपने सामने वाले की फैमिली के बारे में भी सोचा, एंड यू हैव कन्वेड योर गुड विशेस नॉट ओनली
टू द पर्सन जिससे आप बात कर रहे थे, बट ऑल्सो टू हिज और हर फैमिली। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट वे इज सी यू लेटर। ना सी यू लेटर का मतलब क्या है कि भाई बाद में मिलते हैं, राइट? यानी कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाले से आप बाद में ज़रूर मिलोगे या मिलना चाहोगे, तभी तो आप बोलोगे ना सी यू लेटर, राइट? सो यूज्ड फॉर सेइंग गुड बाय टू समवन हु यू नो व्हेन यू एक्सपेक्ट टू सी देम अगेन सून। यानी जब आपको पता है कि जिस पर्सन को आप कह रहे हो सी यू लेटर, उसे आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हो कि आप बहुत जल्द मिलोगे, तब हम यूज करते हैं सी यू लेटर, ठीक है? सो व्हेन यू वांट टू से बाय टू समवन बट विद दैट फीलिंग कि आप बहुत जल्द मिलोगे उस पर्सन से, तो आप ये बोलना चाहते हो कि चलो फिर से मिलते हैं, तब आप बोल सकते हो सी यू लेटर। हाउ टू यूज इट नाउ? व्हेन यू आर सेइंग लाइक सामने वाले ने बोला ओके बाय देन, तो आपने क्या बोला? ओके सी यू लेटर, ठीक है? या होप टू सी यू लेटर कि फिर से मिलेंगे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर। तो आपको ऐसा नहीं है एक ही तरीका यूज करना, यू कैन यूज ऑल ऑफ देम टुगेदर, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है 10-15 तरीके यूज कर लेने हैं, बट डेफिनेटली आप 2-3 तरीके एक साथ यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया। सो इट्स अप टू यू, आप कैसा बाय के साथ या बाय की जगह यूज करना चाहते हो, बट येस डू नॉट जस्ट से बाय, बिकॉज आपके पास बहुत सारे तरीके हैं टू साउंड बेटर। क्लियर? तो ये एक तरीका है जब आपको पता है कि आप सामने वाले से जरूर मिलोगे, यू होप टू सी द पर्सन सून, दैट टाइम यू कैन से सी यू लेटर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज सी यू सून। सी यू लेटर मतलब बाद में मिलेंगे, सी यू सून मतलब जल्द ही मिलेंगे। क्लियर? सो गुड बाय टू समवन यू आर गोइंग टू मीट अगेन सून। फॉर एग्जाम्पल यू नो आप लोग सब जितने भी कजन्स हैं, आप लोग सब एक ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो, एवरीबडी इज गोइंग, ठीक है? अब सेम सिटी में रहते हो, अब आप ऐसे हो कि चलो भाई अपने घर जाके पैकिंग वगैरह कर लो, और फिर आप कहाँ मिलने वाले हो? एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे आप मिलने वाले हो शाम को। सो देन यू कैन से सी यू सून, बिकॉज आपको पता है आप बहुत जल्दी उसी दिन मिलने वाले हो, राइट? सिमिलरली आपको ऐसा पता है कि आए दिन आप लोग मिलते रहते हो, या फिर हर सैटरडे संडे आप लोग की मीट होती है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन से सी यू सून टू कन्वे द थिंग कि भाई आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो एंड यू नो दैट, ठीक है? या फिर यू एक्सपेक्ट कि आप जल्दी मिले, देन यू कैन यूज होप वर्ड, यानी उम्मीद, ठीक है? सो यू कैन से होप टू सी यू सून। क्लियर? सो जब भी आपको बाय बोलना है टुवर्ड्स द एंड और आप बोलना चाहते हो सामने वाले को कि वी विल अगेन मीट वेरी सून, दैट टाइम यू कैन से सी यू सून। एंड हाउ टू यूज इट? यू कैन बी ऑब्वियसली इनफॉर्मल है, अलग ही समझ आ रहा है, राइट? तो आप कैसे बोलोगे? यू कैन से ओके बाय, सी यू सून, या फिर बाय, टेक केयर, होप टू सी यू सून। या फिर किसी ने बोला आपको बाय तो आप बोल सकते हो, किसी ने बोला आपको बाय तो आप बोल सकते हो सी यू सून, ठीक है? या फिर होप टू सी यू सून। क्लियर? अब आपको ऑब्वियसली बाय का रिप्लाई बाय तो करोगे ही करोगे, तो आदत है, बट साथ ही साथ ये भी यूज कर सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज टेक इट इजी। नाउ टेक इट इजी का एक सबसे कॉमन मतलब जिसको जहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है अगर कोई पर्सन बहुत कोई डिलेमा में है, कन्फ्यूजन में है, बहुत बड़ी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फेस कर रहा है पर्सन, एंड यू वांट टू कन्वे टू दैट पर्सन कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मतलब हो जाएगा आराम से सब कुछ, तो आप वहाँ बोल सकते हो टेक इट ईजी, ठीक है? बट टेक इट इजी का एक और मतलब भी है, वो है इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग गुड बाय। इट्स एक्सट्रीमली इनफॉर्मल, ठीक है? सिर्फ दोस्तों में बोल सकते हो इसको, और क्या बोलोगे? टेक इट इजी, यानी आगे का जो दिन है या जो लाइफ है आराम से ले, टेंशन मत ले। तो अगर आप कोई फ्रेंड है जो बड़ा टेंशन में है, जो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसा डर जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, अब कैसे करूँगा एंड ऑल, दैट टाइम आप बोल सकते हो गुड बाय बाय सेइंग टेक इट ईजी, यानी यू वांट टू टेल द पर्सन कि भाई आराम से चिल करके लाइफ जियो, इधर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डन? तो ऑब्वियसली ये सिर्फ दोस्तों में यूज़ करना, बिकॉज इसका मीनिंग जो नॉर्मल वाला है वही सबको पता है, पीपल हार्डली नो कि ये भी एक इनफॉर्मल वे है ऑफ यूजिंग or saying goodbye. So yes, you can use this only in extremely informal conditions. Done? All right. Next is send my regards to everybody. When we used to say hello to your family, for me वो एक तरीका था, दूसरा तरीका भी है। जब आप बोल रहे हो send my regards to everybody, बहुत फॉर्मल है, राइट? अच्छा लग रहा है, बहुत फॉर्मल साउंड कर रहा है। वैसे भी रिगार्ड्स वर्ड जो हैं वो बहुत यूज़ होते हैं, स्पेसिफिकली ईमेल में आप देखोगे। अगर आपको कभी चांस मिले आप रिसर्च भी कर सकते हो कि जो प्रोफेशनल ईमेल्स होते हैं, पीपल डू राइट थैंक यू रिगार्ड्स टुवर्ड्स द एंड, ठीक है? बिकॉज आप वहाँ पे क्या बताना चाह रहे हो? आप
नमस्ते भेज रहे हो, अपनी ग्रीटिंग्स सेंड कर रहे हो. सो सेंड माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इज लाइक फॉर्मल तरीका अलग ही क्लियर हो रहा है टू सेंड योर ग्रीटिंग्स टू द फैमिली ऑफ द पर्सन. ठीक है, सो जैसे आप अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, कजन से, देन उसके बाद कुलीग्स से, ठीक है, क्लासमेट्स से, कोई भी हो जिससे भी आप बात कर रहे हो और सामने वाला आपको बाय बोलता है, यू कैन बी लाइक, यू कैन से ओके बाय, सेंड माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी. ठीक है, यानी कि सबको मेरी तरफ से नमस्ते बोलना. या फिर आप बोल सकते हो खुद ही जब कॉन्वर्जेशन खत्म हो रहा है, यू कैन बी लाइक ओके देन सेंड माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी. ठीक है, ये स्माइल रखना बहुत ज़रूरी है. देखो स्माइल तो बहुत सारे चेंजेस कर ही सकती है लाइफ में. सो यू शुड ऑलवेज कीप दैट एक्सप्रेशन ऑन योर फेस कि आप ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हो क्योंकि भाई सीखा है वीडियो में तो यूज़ करना है, नहीं, वो एक अपने आप से आना चाहिए. यू शुड हैव दोज इमोशंस विद इन यू वाइल यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स बिकॉज वो बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई एम आउट. अब ये जो है एक स्लैंग है. स्लैंग क्या होता है, स्लैंग वर्ड्स कितने कॉमनली जो यूज़ होते हैं, स्लैंग फ्रेजेस, हर एक पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ. अगर थोड़ा सा भी डाउट है, आपने नहीं देखा है वीडियो, डेफिनेटली यू शुड गो एंड वॉच दोज बिकॉज तभी आपको स्लैंग क्लियर होगा. अभी बेसिकली अगर मुझे थोड़े से कुछ सेकंड्स में समझाना है तो स्लैंग का मतलब ऐसी भाषा जो आम बोलचाल नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होती है. ठीक है, जब आप अपने खुद के फॉर्म कर लेते हो वर्ड्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने शॉर्टकट बना लिए हैं या फिर कुछ ऐसा ही बस चल रहा है, भले उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा हो बट लोग उसको कुछ और मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो अपनी एक भाषा फॉर्म कर लेना इज़ व्हाट अ स्लैंग. ठीक है, सो आई एम आउट भी एक स्लैंग है, इसीलिए सबको नहीं पता होगा, पहली बात. दूसरी बात, इसका जो लिटरल मीनिंग निकल रहा है वो बिल्कुल अलग निकल रहा होगा फ्रॉम व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि अरे ये तो मीनिंग हो ही नहीं सकता, गलत है. नहीं, ये स्लैंग है. ठीक है, सो स्लैंग मीनिंग आई एम आउट ऑफ हेयर सेड वाइल लिविंग. आई एम आउट का मतलब होता है जब आप जा रहे हो अपना कॉन्वर्जेशन एंड करके, तो जाते जाते आप बोलोगे आई एम आउट, यानी अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ या अब मैं जा रहा हूँ. ठीक है, तो आई एम आउट का मतलब क्या होता है कि भाई मैं हार गया, जब हम टीम वीम में खेलते हैं, नहीं, वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे बाय बोलने का ये एक तरीका है जब आप अपने बिल्कुल फ्रेंड्स के ग्रुप में ये बोल रहे हो कि भाई अब मैं जा रहा हूँ. ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम लीविंग दिस प्लेस, यू कैन से आई एम आउट. क्लियर? तो बट ऑब्वियसली यू हैव टू यूज दिस ओनली व्हेन द पीपल नो, अदरवाइज जब कोई और यूज करेगा तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ आई एम आउट. डेफिनेटली इसको अपने फ्रेंड सर्कल में स्टार्ट कर सकते हो यूज करना, राइट, बिकॉज तभी तो चीजें सीखोगे. सो आई एम आउट इज यूज्ड टू से बाय. ठीक है, इज यूज्ड टू से दैट यू आर लीविंग दैट प्लेस व्हाइल एंडिंग द कॉन्वर्सेशन और व्हाइल पार्टिंग. और ये भी एक तरीका है जो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ स्लैंग है बट आप यूज कर सकते हो बाय की जगह. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज बाय फॉर नाउ. बहुत सुनने को ऑब्वियसली मिल जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली आपको ये सुनने को मिलेगा, बट लोग यूज नहीं करते ज़्यादा, पता नहीं क्यों. बिकॉज ये बहुत ही अच्छा तरीका है. जस्ट बाय बोलने और बाय फॉर नाउ बोलने में कितना डिफरेंस है, राइट. तो बाय फॉर नाउ मतलब सिर्फ अभी के लिए बाय, आई एम नॉट लाइक फॉर एवर के लिए बाय बाय बोल रहे हैं. सो बाय फॉर नाउ ये बोलता है कि आप अभी बस जा रहे हो और बहुत जल्द मिलोगे, मे बी उसी दिन, ठीक है, लेटर दैट डे, मे बी आप नेक्स्ट डे मिलने वाले हो, नेक्स्ट वीक मिलने वाले हो, बट आपको पता है. ठीक है, सो ओवरली फ्रेंडली वे है ये, बिकॉज बाय फॉर नाउ आप अपने तभी उन्हीं लोगों को बोलोगे जिनसे आप मिलने ही वाले हो रोज, राइट, आपकी बातचीत होने ही वाली है. तो यस, ये एक फ्रेंडली वे होता है. और saying bye, it's just for when you want to put emphasis on seeing the person again. Bye for now, अभी के लिए bye, यानी कल फिर मिलेंगे या परसों फिर मिलेंगे. ठीक है, तो जब आप पर्सन को ये भी बताना चाहते हो, you want to lay stress कि भाई अपन मिलने ही वाले हैं जल्दी या I hope to see you soon, that time also you can use a bye for now, यानी सिर्फ अभी के लिए bye. Done? All right. Next is keep in touch. Now keep in touch का मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड रहना, बातचीत करते रहना. ठीक है, तब ऐसा होता है ना, कई बार हम जैसे हम किसी से मिले, यू नो, हमारे फ्रेंड्स या हमारे कजन से, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कजन से कितने टाइम बाद मिलते हैं बिकॉज वो लोग या तो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं या फिर वो हार्डली आते हैं किसी फंक्शन में. सो ऐसा कुछ हुआ. ठीक है, बट यू नो कि आपका वो जो कज़न है वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, शादी वगैरह है इसीलिए, बट वो अगेन चले जाएंगे या तो अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में या फिर अपनी सिटीज़ में जहाँ पर भी वो रह रहे हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि भाई फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन तो पॉसिबल नहीं है, रोज रोज मिलना पॉसिबल नहीं है, बट आप चाहते हो कि वो पर्सन के साथ एटलीस्ट आप यू नो टेक्स्ट के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू कनेक्शन में रहो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा सामने वाले से मिलकर. तो दैट टाइम यू कैन से कीप इन टच टू दैट पर्सन, टू टेल दैट पर्सन कि आप चाहते हो भले भाई इन पर्सन नहीं मिल सकते बट स्टे कनेक्टेड, वी शुड बी लाइक यू नो इन कनेक्शन वाइल
थ्रू द मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हम मैसेज कर सकते हैं इस तरीके से, या वीडियो कॉल कर सकते हैं, बट वी शुड स्टे कनेक्टेड। तब आप बोलोगे कीप इन टच। सो एन इनफॉर्मल पार्टिंग फ्रेज स्पेशली विद समवन इजंट लाइकली टू सी अगेन देम सून। यानी ऐसा कुछ है कि आप किसी पर्सन को बहुत कम चांसेस हैं भाई, जो मैंने बोला, तो तब आप ये यूज करते हो। अगेन इनफॉर्मल ग्रीटिंग है, कभी भी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में तो बोल नहीं सकते ना, बॉस को बोलोगे कीप इन टच, नहीं बोल सकते, राइट। तो कभी भी आपको डिसाइड करना हो फॉर्मल क्या है इनफॉर्मल क्या है, तो यू यूज दैट, इमेजिन करो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो है, इनफॉर्मल है और फॉर्मल है, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। आप फॉर्मल यूज कर सकते हो तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल में तो कर ही सकते हो, राइट। तो कीप इन टच ऑब्वियसली बोलोगे क्या, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नहीं बोलोगे। सो दैट्स वाई दिस इज ओनली समथिंग that you are going to use in your informal conversations, maybe with your friends, with your colleagues, with your classmates, your cousins or something like that. तो जब आप ये बोलना चाहते हो कि भाई बहुत मुश्किल है ना, आपको पता है कि इन पर्सन मिलना, बट आप चाहते हो कि हम कनेक्टेड रहें, तो आप बोल सकते हो कीप इन टच। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई गॉटा टेक ऑफ। नाउ गॉटा टाइप के वर्ड्स पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। ऐसे कई इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि लोगों ने ऐसे बिल्कुल, जैसे अगर किसी को बोलना है आई एम गोइंग टू, तो लोग बोल देते हैं आई एम गोना, इस तरीके से गोइंग टू को बोल देते हैं गोना। इसी तरीके से एक होता है गोटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आई गॉट अ टेक ऑफ, यानी कि अब मुझे जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली टेक ऑफ मतलब नहीं, बिकॉज आप ये बोलना चाह रहे हो कि अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, आप जा रहे हो, तब आप ये यूज कर सकते हो। अगेन अलग ही समझ आ रहा है, ये क्या है, इनफॉर्मल है। सो अनाउंसिंग वंस नीड टू डिपार्ट, यानी जब आपको बहुत इमरजेंसी है, आपको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको कॉल आ गया घर से, मम्मी बुला रही है बेटा बहुत देर हो गई चलो घर आ जाओ, या फिर आपकी कोई फ्लाइट है, आपका कुछ मैच है, या आपको होमवर्क करना है, आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो आई गॉट अ टेक ऑफ, यानी कि अब इमरजेंसी है भाई, अब जाना ही पड़ेगा, टाइम लिमिट खत्म, लेट हो गया है, रात हो गई है, तो अब मम्मी पापा चिल्लाएंगे थोड़ा भी लेट हो गया तो तब मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो आई गॉट अ टेक ऑफ। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज हैव अ गुड वन। हैव अ गुड वन के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बट अगर बाय के टर्म्स में हम यूज़ करें तो हम एक तरीके से विश कर रहे हैं सामने वाले को कि आपका दिन जो है वो अच्छा बीते, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, ठीक है। सो यूज टू से वन होप्स अ पर्सन स्पोकन टू विल हैव एन एंजॉयबल डे। फॉर एग्जाम्पल यू मेट अ पर्सन, ठीक है, आपकी बातचीत हुई, आपने सॉर्ट ऑफ आफ्टरनून में यू आर पार्टिंग, ठीक है। अब बाकी का जो दिन बचा है, शाम है, पूरी इवनिंग बची हुई है, राइट। तो तब आप चाहते हो कि पर्सन का जिससे भी आप बात कर रहे हो, यू होप कि उसका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे है वो बहुत अच्छा बीते, खुशी से बीते, हंसते हुए बीते, एंजॉयबल हो, तब आप यूज कर सकते हो हैव अ गुड वन। सो दिस इज यूज टू से टू द पर्सन जिससे भी आप बात कर रहे हो कि दैट पर्सन, यू होप दैट पर्सन मस्ट हैव एन एंजॉयबल डे, उसका दिन अच्छे से बीते, तब आप बोल सकते हो हैव अ गुड वन। जैसे किसी ने बोला ओके बाय, तो आप बोल सकते हो बाय, हैव अ गुड वन, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी का दिन आपका अच्छा बीते। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज टॉक टू यू लेटर, या फिर TTYL यूज किया जाता है इन टेक्सटिंग, राइट। तो जब भी हमको सामने वाले को ये बोलना है कि भाई अभी बात नहीं कर पाएंगे, बाद में बात करते हैं, अब वो बाद में भी आप सच में चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो, राइट, डिपेंड्स। सो व्हेन यू वांट टू से और व्हेन यू वांट टू टेल द पर्सन कि भाई हम वी विल स्पीक टू यू अगेन लाइक व्हेन वी गेट टाइम और व्हेन आई एम फ्री, राइट नाउ मे बी आई एम बिजी, या फिर मेरे पास और कोई काम है तो अभी बात नहीं कर सकता हूँ, दैट टाइम यू कैन से टॉक टू यू लेटर। अगेन ऑब्वियसली फॉर्मल में तो यूज करोगे नहीं, राइट। अब थोड़ा ईजी हो जाएगा फॉर्मल इनफॉर्मल जज करना, बिकॉज यू हैव टू जस्ट इमेजिन, जैसे अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, यू हैव टू इमेजिन वेदर आप ये चीज़ प्रिंसिपल के सामने बोल पाओगे कि नहीं, एंड इफ यू आर वर्किंग समवेयर तो आपको ये डिसाइड करना है वेदर आप ये चीज़ बॉस के सामने बोल सकते हो या नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपको कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, दैट टाइम इट मीन्स कि वो फॉर्मल है, अदरवाइज इनफॉर्मल है। सो टॉक टू यू लेटर एक इनफॉर्मल वे है टू से स्पीक टू यू अगेन इन द फ्यूचर सम टाइम। नाउ दैट फ्यूचर और सम टाइम मे कम मे नॉट कम, डिपेंड्स ऑन यू। सो इफ यू रियली वांट टू लाइक आप बाय तो बोलना चाहते हो एंड you want to tell the person कि अभी बात नहीं हो पाएगी, सॉरी मतलब, and we'll talk to you later or I'll talk to you later, that time you can say this. Otherwise also if in during when you are messaging ऐसा कुछ चल रहा है, टेक्स्ट टाइप की बात हो रही है, that time also if you want to tell the person कि अभी बात नहीं हो पाएगी because I am busy or something like that, I am swamped with work यानी I am very busy, तब आप बोल सकते हो TTYL या फिर talk to you later. So yes, ये भी by के साथ ही बोलोगे, right? For example किसी ने कुछ बोला and you are like sorry I'm busy, I have to go, ठीक है, I've got to go, and then you can say talk to you later. Done? तो इस तरीके से आप एंड कर सकते हो कॉन्वर्जेशन को instead of just saying bye. Done? All right. Next one is peace out.
अब ये अगेन समझ ही आ रहा है कि भाई लिटरल मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा बाय जैसा, तो ये एक स्लैंग है, ठीक है। तो अगेन जो कि लोगों ने ऐसे फॉर्म कर लिए हैं चीज़ें कि जो कूल लगता है और जो बड़ा चल रहा है, प्रचलित होता है, तब हम यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड्स। सो इनमें से एक तरीका होता है पीस आउट, विच इज़ अ स्लैंग टर्म फॉर लीविंग और सेइंग गुड बाय। वेन यू वॉन्ट टू लीव अ गुड बाय, तब भी आप पीस आउट बोल सकते हो या लिख के दे सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो, अगर आप अपने बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को, जिनको पता हो कि भाई पीस आउट का मतलब क्या है, या फिर आपने एक ग्रुप में सबको बता दिया कि हाँ भाई इसका मतलब ये होगा, हम बाय के टाइम पीस आउट बोलेंगे, इसका मतलब आप सॉर्ट ऑफ एक गुड विश भेज रहे हो। पीस क्या है? शांति, समथिंग जो हर किसी को चाहिए, राइट। फॉर दैट ओनली एवरीबडी इज वर्किंग अल्टीमेटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा नाम कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो सारी चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट टू बी पीसफुल, राइट। तो पीस आउट क्या है? एक अच्छा विश है, इट इज़ अ गुड विश दैट यू कैन लीव और यू कैन से or convey while you are parting or while you are ending the conversation. That is while you are saying bye to the person. Done? All right. Next is so long. अब so long क्या लग रहा है? मतलब इतना टाइम हो गया, बहुत बड़ा है, राइट। सो लॉन्ग एक इनफॉर्मल वे है, अलग ही समझ आ रहा है, और ये गुड बाय बोलने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब ना के बराबर, बट येस एग्जिस्ट करता है, तो वी मस्ट नो इट, राइट। सो लॉन्ग क्या है? एक इनफॉर्मल वे है टू से गुड बाय। जैसे कैसे यूज़ करोगे, एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है यहाँ पे, सो लॉन्ग सी यू, ठीक है। यानी कि आपने गुड बाय बोला है यहाँ पर, एंड देन सी यू यानी फिर से मिलते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग भी अगेन बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, अगर कभी किसी ने यूज़ किया तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज डोंट यूज़ इट, बिकॉज पता ही नहीं होगा ना किसी को मीनिंग। बट अगर किसी और ने यूज़ कर लिया तो आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। तो इनफॉर्मल वे टू से गुड बाय है क्या? सो लॉन्ग। और बोलना कैसे है? सो लॉन्ग सी यू। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज इट वॉज नाइस मीटिंग यू। अब जब आप किसी को ये बोल रहे हो कि आपसे मिलके अच्छा लगा, ऑब्वियसली तभी बोल रहे होगे जब आप पहली बार मिले हो किसी से, राइट। जैसे आप हर रोज़ मिलते हो सामने वाले से, जैसे आपका कोई कज़न है, आपका कोई फ्रेंड है जो आपके घर के पास ही रहते हैं, और आप उनसे हर रोज़ मिलते हो, तो थोड़ी रोज़ रोज़ बोलोगे इट वॉज नाइस मीटिंग यू, राइट। बट ये चीज़ बोली जाती है जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, एंड इट्स वेरी नाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शादी पार्टी में गए हो, अपनी फैमिली फंक्शन में गए हो, दैट टाइम इफ़ यू गेट अ चांस टू मीट समवन जो कि आपके कज़न है, पहली बार मिल रहे हो, तो उस वक्त टुवर्ड्स द एंड ऐसा बोलना इट वॉज नाइस मीटिंग यू बहुत अच्छा साउंड करता है। इनफैक्ट इमेजिन करो अगर आपको कोई बोले कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप कितने खुश हो जाओगे, राइट, कि चलो भाई मेरे को बात करना आती है, द पर्सन वॉज हैप्पी टू टॉक टू मी। तो इस तरीके से आपको भी अगर लगा दैट यू आर वेरी वेरी हैप्पी, यू फेल्ट वेरी नाइस व्हेन यू हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन, बहुत पहली बार मिले हो और आपको अच्छा लगा उससे बात करके, दैट टाइम आपका फर्ज बनता है टू लेट दैट पर्सन नो कि भाई सीरियसली आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, यू आर अ नाइस पर्सन। सो पहली बार मिले हो जब, यूज्ड फॉर सेइंग गुड बाय टू समवन व्हेन यू हैव जस्ट मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट टाइम यू कैन से इट वॉज नाइस मीटिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला ओके देन बाय, तो आप बोल सकते हो कि बाय, और फिर बोल सकते हो इट वॉज नाइस मीटिंग यू। या फिर आपको कॉन्वर्जेशन एंड करना है तो यू कैन बी लाइक ओके इट वॉज नाइस मीटिंग यू, ठीक है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप तारीफ भी कर रहे हो और आप खत्म कर रहे हो कॉन्वर्जेशन को। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई मस्ट बी गोइंग। व्हाट इज मस्ट? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कि बस करना ही करना है, नेसेसरी, ठीक है। तो जब हम मस्ट को यूज़ करते हैं तो वो एक ऑब्लिगेशन की करना ही करना है वाली फीलिंग वाला मैसेज जो है बहुत अच्छे से कन्वे करता है, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हो आई मस्ट बी गोइंग, इसका मतलब आप रुक ही नहीं सकते, इमरजेंसी है, बहुत ऐसा है कि आपको जाना ही जाना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्टे इवन फॉर अ सेकेंड। अब वो कुछ भी हो सकता है, मे बी यू गॉट अ कॉल जो कि एक इमरजेंसी कॉल था, मे बी यू हैव टू कैच अ ट्रेन, मे बी अब टाइम हो गया है कि आपको जहाँ पे भी जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाओगे अगर आप टाइम पे नहीं निकले तो कुछ भी ऐसा, ठीक है। सो दैट टाइम यू कैन से आई मस्ट बी गोइंग, सो मीन्स दैट यू आर इन अ हरी, यू डोंट हैव टाइम एंड यू हैव टू गो। तो मस्ट यही बताएगा ना कि टाइम नहीं है, जल्दीबाजी में हो, हरी में हो, दैट टाइम यू कैन से दिस। सो इट कुड बी लाइक आप लोग बातचीत करो एंड देन यू कैन बी लाइक ओके ओके आई मस्ट बी गोइंग नाउ, यानी अब मुझे जाना पड़ेगा ना। आफ्टर दैट बाय बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, दैट इज अप टू यू। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज हैव अ सेफ ट्रिप। अब कभी किसी को सेफ ट्रिप विश कर रहे हो तो पक्का वो पर्सन जर्नी पे जा रहा है, किसी ट्रिप पे जा रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ क्यों इंक्लूड करी? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने हमको बताया
कि मैं कल जा रहा हूँ या मेरी आज ट्रेन है, शाम को फ्लाइट है, मैं यहाँ कल जा रहा हूँ यहाँ पर, तो हम बोलते हैं अच्छा अच्छा ओके ठीक है, फिर आप बाय बोल देते हो। अरे भाई सामने वाले को विश तो कर दो कि जो आपका यात्रा है वो सुखद बीते, ठीक है। सो दैट टाइम यू कैन बी लाइक हैव अ सेफ ट्रिप, बिकॉज यू वॉन्ट टू विश द पर्सन गुड विशेज की जर्नी जो है वो बहुत अच्छी हो, इंजॉयबल हो, पीसफुल हो और सेफ हो, ठीक है। सो अ प्लेजेंट वे टू से समवन हु इज अबाउट टू ट्रैवल समवेयर ऑफन ऑन अ वेकेशन। ऑफन क्यों बोला है कि ज़्यादातर, मतलब कभी किसी वेकेशन या ट्रिप तभी हम बोलते हैं, या फिर किसी भी काम से भी जा रहा है, अगर कोई पर्सन ट्रैवल करने वाला है, कोई भी जर्नी स्टार्ट करने वाला है, दैट टाइम यू कैन से अ प्लेजेंट वे है, बहुत प्यारा तरीका है टू विश समबडी हैप्पी जर्नी जब हम बोलते हैं। और आप क्या बोल रहे हो, हैव अ सेफ ट्रिप। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज लाइक ओके नाउ आई हैव टू पैक फॉर टुमारोज ट्रिप, तो यू कैन बी लाइक ओके हैव अ सेफ ट्रिप। तो क्या लगेगा भाई, सामने वाला खुश हो जाएगा, अच्छा मेरे को गुड विशेस दी। एक और तरीका है यही चीज बोलने का, दैट इज हैव अ गुड ट्रिप, ठीक है। यानी जब आप ये बोल रहे हो कि अच्छी रहे जर्नी, सेफ ट्रिप ज़्यादा प्यारा है, बट अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को विश कर रहे हो तो हम गुड ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। सो अ प्लेजेंट वे अगेन सेम ही डेफिनेशन होगी, जब कोई पर्सन ट्रैवल करने के लिए जा रहा है एंड दैट टाइम इफ यू वांट टू विश समथिंग गुड टू द पर्सन, तब आप बोल सकते हो हैव अ गुड ट्रिप। सो वही सेम चीज़ है, सामने वाले ने बोला ओके नाउ आई हैव टू गो एंड आई हैव टू पैक फॉर टुडेज जर्नी, टुडे इवनिंग आई एम लीविंग, तो आप बोल सकते हो ओके हैव अ गुड ट्रिप या फिर हैव अ गुड जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी। तो इस तरीके से क्या होगा, आप अच्छा विश कर रहे हो टू द पर्सन कि भाई काश आपकी जो जर्नी है, वो जो यात्रा है वो सुखद हो, मंगलमय हो, पीसफुल हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट मी। नाउ दिस इज समथिंग जो अगेन दोस्तों के साथ यूज़ करोगे, मीनिंग में कुछ बताने का है ही नहीं, बिकॉज डायरेक्ट मीनिंग समझ आ रहा है, सो हैव नॉट रिटर्न एनीथिंग। सो डोंट फॉरगेट मी आप तब बोलोगे जब आप इंसान को बोलना चाहते हो दैट कीप इन टच और स्टे कनेक्टेड, ठीक है, टू द वन जो कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई किसी कजिन से, ठीक है, आप मिले हो और 2-3 दिन यू नो शादी का फंक्शन तो रहता ही है, सो 2-3 दिन यू गाइज वर स्टेइंग, यू नो एवरीबडी वॉज स्टेइंग टुगेदर इन वन बिल्डिंग, तो एक बॉन्डिंग हो जाती है। एंड यू नो कि इसके बाद वो पर्सन जो है वो दूसरी सिटी में रहती है, आप बिजी है, बहुत कम आना होता है, तो आप बोल सकते हो उसको कि जैसे किसी ने बोला ओके आप जा रहे हैं वो, ठीक है, या फिर उनका कल जाना है उनको, यू कैन बी लाइक ओके बाय बट डोंट फॉरगेट मी, ओके, यानी स्टे कनेक्टेड, कीप इन टच, ठीक है। सो ये एक और तरीका है जो हम यूज़ करते हैं टू टेल टू वेरी क्लोज्ड वंस कि याद रखना मुझको और बातचीत करते रहना, भूल मत जाना। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कम वेन एवर यू कैन। फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे घर पे कोई आया है और सब जब जा रहे होते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं हाँ ओके बाय, हाँ बाय बाय, कितनी बार बाय बाय बोलते हैं। बट अगर आप ये बोलना चाहते हो सामने वाले को कि जब भी मन करे प्लीज़ आना, आप ही का घर है, अपना ही घर समझो, जब ये बोलते हो तो कितना अच्छा लगता है ना सुनने में कि वाह कितनी हॉस्पिटैलिटी है अच्छी इनकी। तो उसी तरीके से इंग्लिश में हम बोलते हैं कम वेन एवर यू कैन, यानी यूज्ड आफ्टर सेइंग गुड बाय टू टेल द अदर पर्सन मीट अगेन वेन एवर पॉसिबल। यानी यू वॉन्ट टू नो, यू वॉन्ट टू लेट the other person know that we want you should again come back, यानी आप चाहते हो कि वो पर्सन वापस आपसे मिलने आए, तो आप ये चीज़ बोल रहे हो कि भाई जब भी पॉसिबल हो, जब भी टाइम मिले प्लीज़ मिलने आना वापस, बिकॉज बहुत अच्छा लगा मिलकर, और कभी ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है, वी आर ऑलवेज देयर टू वेलकम यू, इट वॉज सच अ नाइस डे। तो ये सारी चीज़ें के लिए हम बोल सकते हैं कम वेन एवर यू कैन। सो द अदर पर्सन इज लाइक बाय, तो आप बाय के बाद बोल सकते हो ओके बाय, then come whenever you can, okay, we'll be very happy whenever you come again। so इस तरीके से आप सामने वाले को बता रहे हो कि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर जब भी पॉसिबल हो प्लीज वापस जरूर आना। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज I'll be seeing you। I'll be seeing you का मतलब वो नहीं है, धमकी नहीं है, इट मीन्स यूज फॉर सेइंग गुड बाय टू समवन हु यू नो व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हेन यू विल सी देम अगेन। यानी कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि भाई आई विल बी वेरी ईगर कि हम नेक्स्ट टाइम मिले। सो आई विल बी सीइंग यू, यानी कभी मतलब मुश्किल से, आपको पता है कि आप बहुत कम चांसेस हैं कि फिर से उस पर्सन से मिलो। तो जब हमें ये मैसेज कन्वे करना होता है तो हम बोलते हैं आई विल बी सीइंग यू, यानी यू वांट टू कन्वे टू द अदर पर्सन कि भाई बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। सो जब ये बोलना है दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आई विल बी सीइंग यू, बिकॉज यू वांट टू नो, लेट द अदर पर्सन नो कि भाई जब भी टाइम मिलेगा या फिर कभी भी पॉसिबल हुआ, सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज गॉड बी विथ यू। गॉड बी विथ यू एक सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि काश भगवान आपके साथ रहे या फिर आपके साथ दुआएं हैं। तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं बाय के बाद तो इट्स अ वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग देने का तरीका है। अगेन ये आप
फ्रेंड्स में तो यूज़ करने वाले नहीं हो, राइट। आप कब यूज़ कर सकते हो इसको, जब आपसे कोई छोटे हैं, कजन्स हैं, ठीक है, आप बहुत एल्डर हो, या फिर आपके एल्डर्स आपके लिए यूज़ कर सकते हैं टू गिव यू ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन। सो इट इज़ टिपिकली यूज्ड एट द एंड ऑफ कॉन्वर्जेशन एज अ फेयरवेल ब्लेसिंग, ठीक है। तो बहुत प्यारा तरीका है अगर आपको किसी को ब्लेसिंग्स देनी है, सो यू कैन से बाय, गॉड बी विथ यू, डन। तो आप क्या कर रहे हो, टुवर्ड्स द एंड अच्छा कुछ विश कर रहे हो टू द पर्सन, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज गुड बाय टिल लेटर। गुड बाय टिल लेटर मतलब तब तक के लिए बाय जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है। सो अ कैजुअल वे टू से बाय अंटिल नेक्स्ट मीट, या फिर अंटिल नेक्स्ट वी मीट, कुछ भी बोल सकते हो। सो जब अगली बार मिलोगे तब तक अगर आपको किसी को गुड बाय बोलना है या किसी को बाय विश करना है अगली बार मिलने तक, दैट टाइम वी कैन से गुड बाय टिल लेटर, यानी हमेशा के लिए गुड बाय नहीं है, जब अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए बस बाय है। तो ये एक और अच्छा कैजुअल तरीका है जो आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग बाय टू समवन, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज डोंट बी अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब जिसे आप जानते नहीं हो, राइट। तो स्ट्रेंजर अगर आप किसी को बोल रहे हो डोंट बी अ स्ट्रेंजर, इसका मतलब क्या हुआ, यू वांट दैट पर्सन टू रिमेंबर यू फॉर एवर, यानी कीप इन टच, स्टे कनेक्टेड वाले जो पॉइंट्स थे ना वो सारे यहाँ पे फिट बैठेंगे। तो जब आप चाहते हो एंड यू वांट टू नो, यू वांट टू कन्वे टू द अदर पर्सन कि भले ही दैट पर्सन इज समवन जिससे आप इन पर्सन बहुत बार नहीं मिल पाओगे, आपको पता है वो अदर पर्सन जो भी है वो दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी में बहुत बिजी रहता है, आपसे मिलना बहुत कम हो पाता है उनका, जैसे कुछ ऐसे कजन्स, कुछ फ्रेंड्स होते हैं। सो दैट टाइम यू वांट कि अदर पर्सन को आप बता दो कि यू हैव टू स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट अस, इट शुड नॉट बी लाइक कि आज मिले गुड बाय एंड इट्स लाइक फॉर एवर गुड बाय। सो तब आप बोल सकते हो डोंट बी अ स्ट्रेंजर। सो यूज टू टेल समवन, स्पेशली समवन हु इज लीविंग टू गो समवेयर, दैट दे शुड स्टे इन टच विथ यू, कम एंड विजिट यू सम टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब आप ये बताना चाहते हो सामने वाले को whenever you get time, जब भी आ रहे हो, you should come and visit us, then please stay be connected, keep in touch through technology। आजकल तो बेस्ट ये चीज़ है that you can just chit chat over messaging or video call or something like that। तो जब आप ये चीज़ सामने वाले को कन्वे करना चाहते हो that you want the other person to stay connected, तब आप बोल सकते हो don't be a stranger, done, all right। next is see you around। सी यू अराउंड का मतलब होता है जब आपको पता है बहुत कम चांसेस है, ना के बराबर चांसेस हैं कि अगेन यू गेट टू मीट दैट पर्सन। सो इनफॉर्मल वे टू से गुड बाय वेदर और नॉट वन एक्सपेक्ट्स टू सी द अदर पर्सन अगेन इन द फ्यूचर। यू डोंट नो लाइक कोई कितने चांसेस हैं कि यू विल मीट द अदर पर्सन अगेन, कभी ऐसा होगा कि नहीं, तब एक एक्सट्रीमली इनफॉर्मल वे होता है टू से सी यू अराउंड, यानी कि कभी ऐसा हो गया गलती से कहीं पे टकरा गए, कहीं मिल लिए तो ठीक है, तो तब आप बोल सकते हो सी यू अराउंड, बिकॉज उसको भी पता है सामने वाले को भी कि द पर्सन इज सो बिजी है, इट्स वेरी हार्ड कि वो इस सिटी आए, या आपके लिए भी पता है उस पर्सन को कि आपको भी टाइम नहीं मिलता है, एंड इट्स वेरी रेयर कि आप लोग कभी मिलते हो, दैट टाइम यू कैन से सी यू अराउंड, डन, ऑल राइट। Next is tada। Now this is a very sweet क्यूट वे टू से बाय, और बहुत लोग इसे यूज़ भी करते हैं, राइट। बल्कि बाय से पहले इसी को सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे लोग, बट आजकल आई डोंट नो, पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट दिस एंड पीपल जस्ट डोंट यूज़ इट। बट ये बहुत अलग तरीका है एंड इट साउंड्स वेरी नाइस व्हेन यू वांट टू लाइक बहुत स्वीटली आप बाय बोलना चाहते हो सबको, किसी को, तो आप ऐसे बोल सकते हो, किसी ने बोला ओके बाय, यू कैन बी लाइक टाटा, ठीक है, तो कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना, राइट। तो तब आप बोल सकते हो ये एक और तरीका है जो आप गुड बाय या बाय बोलने के लिए यूज़ कर सकते हो, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कैच यू लेटर। कैच यू लेटर मतलब फिर मिलेंगे, ठीक है। अब ये कब बोलोगे आप, फिर मिलेंगे या कैच यू लेटर, जब आपको उस वक्त जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम आ गया, अब आपको जाना ही जाना है, बट आप दूसरे पर्सन को बोलना चाहते हो कि भाई बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं, मे बी उसी दिन आप मिलने वाला आपको पता है, या आपको पता है कि भाई शाम को हम एक ही तो आप रूमीज हो, ठीक है, जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं आप या फिर पीजी में रहते हो, रूमीज हो, आपको पता है भाई मिलना ही है शाम को, या फिर कल परसों तो मिलने ही वाले हैं, वीकेंड है, तो तब आप बोल सकते हो कैच यू लेटर, यानी यूज्ड फॉर saying goodbye to someone when you expect to see them soon or later the same day। So जब आपको जाना है बहुत जल्दी एंड यू एक्सपेक्ट कि आप उस पर्सन से मिलोगे ही मिलोगे, तो आप बोल सकते हो चलो ठीक है फिर अपन शाम को मिलते हैं, या चलो अपन बाद में मिलते हैं, यानी कैच यू लेटर, ठीक है। कैच यू मतलब वो नहीं है कैच करने का, कैच यू लेटर का मतलब होता है कि चलो फिर से बातचीत करेंगे, फिर से मिलेंगे, जब आपको पता है अब सच में श्योरली फिर से मिलने ही वाले हो, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज लेटर विद एन एक्सक्लेमेशन। ध्यान से देखो, लेटर है फिर एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये आप लिखने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप बोलोगे भी तो आपको उस पूरे फील के साथ बोलना पड़ेगा। तो ये एक एक्सक्लेमेशन है यूज टू से गुड बाय फॉर द प्रेजेंट,
यानी सी यू लेटर, ठीक है। तो जब आपको बोला गया, जैसे किसी ने बोला ओके बाय देन सी यू लेटर, यू कैन बी लाइक लेटर, यानी कि बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन के साथ है, इसका मतलब होता है सी यू लेटर। अगेन अलग ही समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, बट अगर आप दोस्तों में ग्रुप में इसको एक तरीके से कॉमन वे बना सकते हो, देन एवरीबडी विल बी लाइक यूज टू इट, और आप इसको यूज कर सकते हो पूरा सी यू लेटर बोलने की जगह। यू कैन से ओके लेटर, डन, ऑलराइट। सो सबसे पहला वर्ड है एडवांस्ड। अब एडवांस्ड आप बोलोगे मतलब एडवांस वर्ड तो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, तो हम बोलते हैं बड़ा एडवांस पर्सन है, या फिर जब हमको एडवांस मिलता है राइट सैलरी में, तो हम बोलते हैं वो एडवांस। बट यहाँ देखो एडवांस्ड है वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू मूव और गो फॉरवर्ड, यानी कोई पर्सन आगे बढ़ा, तब हम वर्ड यूज कर सकते हैं एडवांस्ड। फॉर एग्जाम्पल वी एडवांस्ड टूवर्ड्स द फोर्ट। तो अगर जैसे आप कभी कहीं गए, ठीक है, आप कोई फोर्ट वगैरह देखने गए हो, कोई बिल्डिंग वगैरह देखने गए हो, एंड आप वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो आप ऐसे ही बोलोगे ना, वी वेंट टूवर्ड्स द फोर्ट, देन वी वेंट टू द म्यूजियम, देन वी वेंट टू द बीच, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेंट हर जगह लगा देते हैं, बट आपको बताना क्या है, फिर हम इस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, यानी हम लोग फोर्ट, मॉन्यूमेंट, किले की तरफ आगे बढ़े, हम बीच की तरफ आगे बढ़े। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वेंट, हम क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड एडवांस्ड। कैसे, जैसे अगर हम यहाँ वेंट का यूज करते तो क्या बोलते हैं, वी वेंट टूवर्ड्स द फोर्ट, राइट, यानी कि हम किले की तरफ गए थे, ऑब्वियसली क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू टेल कि आप आगे बढ़े थे, यू वेंट फॉरवर्ड टूवर्ड्स समथिंग, डेफिनेटली यू शुड यूज वी एडवांस्ड टूवर्ड्स द फोर्ट। तो आपने ये भी बता दिया कि आप आगे बढ़े उस जगह पे, ठीक है, यू वेंट फॉरवर्ड, और कहाँ गए वो भी पता चल गया, और पास्ट का था ये ईडी लगा के आपने बता दिया। सो दिस इज हाउ आप वेंट को रिप्लेस कर सकते हो बाय यूजिंग द वर्ड एडवांस्ड इन योर सेंटेंसेस, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वाला जो वर्ड है दैट इज असेंडेड। तो हम मैथ्स में एक पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, जो सबसे छोटे छोटे जो कम वाले डिजिट्स होते हैं उनको हम पहले रखते हैं, फिर हम बड़े डिजिट्स रखते हैं, यानी कि हम छोटे से बड़ा बोल देते हैं, फ्रॉम डिक्रीज, फ्रॉम लाइक इट्स लाइक एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं शॉर्ट में। तो असेंडिंग का मतलब हम कहीं ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे अगर आप देखो, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, जब स्टेयर्स चढ़ते हो, तो आप ऑब्वियसली जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी है, फिर आप थोड़ी ऊंची सीढ़ी, फिर ऊंची, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लाइंब कर रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, राइट। तब हम क्या यूज कर सकते हैं ऐसे वाले के लिए, असेंडेड। फॉर एग्जाम्पल आप बोलना चाहते हो, अगर किसी ने पूछा दैट आप लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और आपको जहाँ पे भी जाना, वहाँ पे स्टेयर्स चढ़ के जाना था। नाउ आपसे किसी ने पूछा कि भाई कहाँ गई, फॉर एग्जाम्पल प्रिया कहाँ गई, तो आप क्या बोलोगे, प्रिया वेंट अप, प्रिया ऊपर गई, या फिर प्रिया क्लाइंब द स्टेयर्स, ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो आप वेंट वाला वर्ड जो यूज कर रहे हो, आप उसमें आपको अप लगाना पड़ रहा है टू टेल कि भाई वो ऊपर गई है। सो व्हाट इफ वी हैव लाइक वन वर्ड जो कि हम यूज कर सकते हैं वेंट को रिप्लेस करने के लिए, और उस वर्ड से हम ये भी कन्वे कर देंगे कि भाई कोई ऊपर की तरफ गया, ठीक है। सो टू मूव अप और क्लाइंब समथिंग, टू मूव अप, ऊपर जाना, वी यूज द वर्ड असेंडेड। फॉर एग्जाम्पल शी असेंडेड द स्टेयर्स टू द डोरवे। फॉर एग्जाम्पल कहीं ऊपर चढ़ने के बाद ही ऊपर जो दरवाजा है वहां तक आप पहुंच पाओगे। सो यू आर लाइक, आप सीढ़ियां चढ़ के वो ऊपर गई, और कहाँ पे गई है वो, दरवाजे की तरफ। तो अगर आपसे कोई पूछता है नॉर्मली कि वेयर डिड शी गो, सो यू विल बी लाइक शी वेंट अप टुवर्ड्स द डोरवे। अब आप वेंट अप बोल रहे हो ना, तो यू विल बी लाइक, आप उसकी जगह कोई और वर्ड यूज कर लो, तो इट विल बी लाइक शी असेंडेड द स्टेयर्स, यानी वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ के गई, कहाँ तक, डोरवे तक, यानी जहाँ पे दरवाजा था वहां तक। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज ईदर असेंडेड और एडवांस्ड एट प्लेस ऑफ वेंट, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज डिपार्टेड। अब डिपार्टेड वर्ड हमें ज़्यादातर किससे याद होता है, लाइक अगर हम बोले जैसे ट्रेन की बात करते हैं हम, बिकॉज डिपार्चर टाइम उसमें लिखा होता है, राइट। तो आपको जब भी बताना होता है, जैसे अगर किसी ने पूछा कि ट्रेन नंबर 2204, अगर ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, जस्ट सपोज मैं बोल रही हूँ कि ट्रेन नंबर 2204 कहाँ है, तो किसी ने बोला इट वेंट, ठीक है, तो ये गलत है, बिकॉज ऑब्वियसली आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई वो तो चली गई, ट्रेन तो चली गई, बट यू हैव अ वर्ड फॉर इट दैट इज डिपार्टेड, द ट्रेन डिपार्टेड, यानी ट्रेन जो है वो अपने डेस्टिनेशन के लिए ऑलरेडी निकल चुकी है। तो हम वेंट बोल देते हैं बिकॉज हमें वर्ड नहीं पता, तो आप यूज करोगे डिपार्टेड। सिमिलरली अगर कोई जो है वो बहुत सुबह सुबह चला गया या रात को निकल गया, ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ना वो तो रात को ही निकल गई, ठीक
ठीक है, वो तो सुबह चली गई थी, तो हम क्या यूज कर सकते हैं वर्ड डिपार्टेड। सो टू लीव अ प्लेस यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। ज्यादातर तो इसको इसी के लिए यूज किया जाता है कि भाई आप कोई जगह छोड़कर या कोई गाड़ी अपनी जगह छोड़कर किसी जर्नी के लिए निकल गई, अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गई, आप अपनी जगह छोड़कर अपनी जर्नी के लिए निकले हो जब भी, तो हम बोलते हैं वो हमारा डिपार्चर टाइम है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ही डिपार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ कॉल, या आपसे पूछा कि भाई महेश कहाँ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई महेश है आपके घर में, किसी ने पूछा महेश कहाँ है, तो आपको तो ये बताना है कि महेश तो सुबह सुबह ही निकल गया, राइट। तो आप क्या बोलोगे, या मतलब सुबह सुबह जर्नी के लिए निकल गया ऐसा बोल लें, तो आप क्या बोलोगे, महेश वेंट अर्ली इन द मॉर्निंग। बट नहीं, आप वेंट की जगह क्या यूज कर सकते हो, ही डिपार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो डिपार्टेड इज द वर्ड जो हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि भाई अपनी जगह छोड़कर पर्सन चला गया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज बोल्टेड। बोल्टेड मतलब जल्दी से भाग जाना। नाउ देयर आर टर्म्स जो कि, सॉरी इट्स नॉट इट्स जाना, ओके। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ अगर हिंदी में पता चल जाए तो इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल। तो एक वर्ड होता है बोल्टेड, जो भी अगेन जाने की बात कर रहा है। नाउ हर एक वर्ड के अपने और भी मीनिंग्स हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हमें स्पेसिफिकली वेंट पे फोकस करना है। सो बोल्टेड का मतलब होता है जल्दी से भाग जाना किसी भी जगह से। सो टू मूव और रन अवे सडनली इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप। अगर किसी जगह से बच निकलने के लिए कोई बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है वहां से, तो हम बोलते हैं बोल्टेड। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन बोल्टेड व्हेन ही स्टार्टेड टेलिंग अ हॉरर स्टोरी। भाई कोई आप कहीं गए हो, ठीक है, कैंप वैम्प के लिए, अब आपका कोई फ्रेंड है उसने चालू कर दिया हॉरर स्टोरी सुनाना। अब वो स्टोरी कुछ ज़्यादा ही हॉरर होती जा रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही डरावनी होती जा रही है, ठीक है। सो यू फेल्ट लाइक कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब डर लग रहा है सबको, तो सब लोग वहाँ से उस डरावनी स्टोरी से बचने के लिए भाग गए। सो देयर यू कैन यूज द वर्ड बोल्टेड। कैसे, एवरीवन बोल्टेड व्हेन ही स्टार्टेड टेलिंग अ हॉरर स्टोरी। अब आप क्या यूज करते हो नॉर्मली, एवरीवन वेंट या एवरीवन रैन अवे। चलो ज्यादा रैन अवे तक पहुंच जाओगे, बट उसका राइट टर्म क्या है कि जब आप ये बता दो कि सब लोग चले गए, भाग गए डर के मारे या उस चीज से बचने के लिए, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड बोल्टेड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डार्टेड। अब डार्टेड, एक आप डार्ट्स वाला गेम जानते होगे, ठीक है। एक और मीनिंग होता है डार्टेड का, दैट इज अ क्विक सडन मूवमेंट, यानी बहुत जल्दी कहीं से चले आना, दैट्स व्हाट इज डार्टेड। फॉर एग्जाम्पल, ही डार्टेड टू द डोर एंड वाज अबाउट टू फॉल। अब हमें अगर कोई पूछेगा कि क्या हुआ, मतलब अगर आप सडनली आपका कोई फ्रेंड है वो गया एकदम से दरवाजा खोलने के लिए और बस गिरने ही वाला था ना, आपको हंसी आ गई ना, जो भी आया है वो जब पूछेगा व्हाई आर यू लाफिंग, तो आप क्या बोलोगे, ही वेंट टू द डोर एंड ही वाज अबाउट टू फॉल। वेंट ही बोलोगे ना, मतलब वो डोर की तरफ गया था और वो गिरने वाला था। बट आपको ये बताना है कि भाई एकदम से जल्दी से उठ के कोई गया किसी की तरफ या दरवाजे की तरफ भागा, तो उसके लिए एक टर्म है दैट इज डार्टेड। सो ही डार्टेड टू द डोर एंड वाज अबाउट टू फॉल, मतलब दरवाजे की तरफ जा ही रहा था और गिरने वाला था। क्लियर। नेक्स्ट इज डैश्ड। Now dash means to go somewhere suddenly and quickly. कहीं पे एकदम से और बहुत तेजी से जाना, उसे हम कहते हैं dashed. For example, they all dashed for the shelter when it started raining. सब लोग जो हैं भागे एकदम से किसके लिए, एक जगह ढूंढने के लिए जहाँ पर वो थोड़ी बारिश से बच सकते हैं जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई। तो हम तो यही बोलेंगे ना, they all went to find the shelter because it started raining, या ज़्यादा से ज़्यादा वापस वही they all ran away। तो आप went की जगह वर्ड क्या यूज कर सकते हो, डैश, जहां आप ये बता रहे हो कि कहीं से एकदम से भागे लोग किसी जगह पे जाने के लिए। सो दिस इज द राइट लाइक एग्जाम्पल जिससे आप थोड़ा एक तरीके से रिलेट कर सकते हो। एंड नाउ यू नो कि वेंट की जगह आप डैश को कैसे यूज करोगे। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वॉकड ऑफ। अब वॉकड ऑफ जो है वो भी हमने कहीं ना कभी सुना होगा, राइट। वॉकड ऑफ का मतलब होता है कि कोई पर्सन जो है या तो गुस्से में या नाराजगी से किसी जगह को छोड़कर वहां से निकल जाए, ठीक है। सो टू लीव अ प्लेस बिकॉज यू आर एंग्री और अनहैप्पी अबाउट समथिंग, ईदर यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी कि जो भी चीजें वहां पे हो रही थी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं थी, आप खुश नहीं थे, तो आप वहां से चले गए। दूसरी बात, या फिर आप बहुत गुस्से में थे तो हम एकदम से जगह छोड़ के चले गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कभी एक डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, फ्रेंड्स के बीच में, अब एक फ्रेंड को बहुत बुरा लग गया आप लोगों ने जो कुछ कहा, तो वो पर्सन वो जगह छोड़कर चला गया। अब कोई और पूछेगा वेयर डिड दैट पर्सन गो, तो आप ये बोलोगे ना, ही वेंट, वो चला गया। बट उसमें क्या आपको आगे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई गुस्से में वो चला गया यहाँ से। सो फॉर दैट यू हैव वन वर्ड दैट इज वॉकड ऑफ, यानी कि किसी जगह से या तो गुस्से से या फिर बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, आप बहुत दुखी थे यहाँ से, वहां से आप चले गए। सो फॉर एग्जाम्पल, ही वॉकड ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर लूजिंग द मैच।
यानी कि कोई गेम खेल रहा है, मैच चल रहा है, नाउ दैट पर्सन लॉस्ट, अब सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, भाई तू तो हार गया। नाउ दिस पर्सन वाज नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर वाज हैपनिंग देयर, तो इसीलिए जैसे ही वो मैच हारा, वो ग्राउंड यानी प्ले ग्राउंड आप बोल सकते हो, प्ले ग्राउंड से वो वहां से चला गया। सो यू वुड से ही वेंट फ्रॉम द प्ले ग्राउंड आफ्टर ही लॉस्ट द मैच, राइट, बट आपके लिए सही वर्ड क्या होगा, वॉकड ऑफ। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग वेंट एवरीवेयर, जो कि सही है, गलत नहीं है, बट आप उसमें अगर आपके पास और भी वर्ड्स हैं जो यूज कर सकते हो टू काइंड ऑफ कन्वे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, देन यू कैन यूज दीज वर्ड्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ बूगीड। दिस मीन्स टू मूव और लीव समवेयर फास्ट, कहीं पे एकदम से बहुत तेजी से जाना या किसी जगह को बहुत तेजी से छोड़ के जाना, दैट इज बुगीड। फॉर एग्जाम्पल, ही बुगीड डाउन द रोड, वो रोड की बिल्कुल ऐसा होता है ना, कुछ कुछ रोड ऐसे होते हैं जो थोड़े ऐसे इंक्लाइंड होते हैं, किसी एंगल पे होते हैं, तो आप थोड़ा वहाँ नीचे की तरफ जाते हो, ऊपर की तरफ आपको जाना पड़ता है जब ड्राइव कर रहे हो, वॉक कर रहे हो। सो इफ यू वॉन्ट टू टेल कि कोई पर्सन जो है वो रोड के नीचे भाग के गया है, रोड के नीचे गया है, यू कैन से ही बुगीड डाउन द रोड टू टेल कि भाई यहाँ से वो जल्दी जल्दी भाग कर नीचे गया है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज ड्रिफ्टेड। अब ड्रिफ्टेड वर्ड जो है उसके भी बहुत सारी मतलब मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, बट यहाँ पर हम जो वेंट की तरफ बात कर रहे हैं, दैट इज धीरे धीरे जाना। सो इफ somebody drifted from a place, मतलब वो वहाँ से धीरे धीरे से गया है। फॉर एग्जाम्पल, टू मूव स्लोली और विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस, अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, आपका कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही बस भटक रहे हो इधर से उधर बहुत धीरे से स्पीड में, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई वहाँ ड्रिफ्टेड। अब जैसे कोई पर्सन है, जैसे हम यहाँ पे शी की बात करते हैं, ठीक है, कोई प्रोनाउन है, नाउ दिस पर्सन, दिस गर्ल, वो एक रूम से दूसरी रूम पे ऐसे ही बस विदाउट पर्पस से धीरे धीरे जा रही है, तो हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, शी वेंट फ्रॉम वन रूम टू अनदर। अगर आपको किसी को नरेट करना है कि भाई वो एक रूम से दूसरी रूम की तरफ जा रही थी, तो यू वुड यूज वेंट। अब वेंट मत यूज करो, आप ये बता दो कि भाई वो बहुत धीरे धीरे विदाउट कोई रीजन ऐसे ही बस भटक रही थी एक रूम से दूसरे रूम तक, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेंट आप क्या यूज कर सकते हो, वर्ड ड्रिफ्टेड। सो शी ड्रिफ्टेड फ्रॉम रूम टू रूम, वो एक रूम से दूसरी रूम की तरफ ऐसे ही बस जा रही थी विदाउट पर्पस। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एंटर्ड। अब एंटर्ड वर्ड आई गेस सभी को पता है, राइट। एंटर करना मतलब किसी जगह पे आप पहली बार बस जा रहे हो, लाइक यू आर टेकिंग एन एंट्री। सो जब भी आप कहीं पे भी यू आर कमिंग और गोइंग इन टू अ प्लेस, नाउ दिस टाइम वी विल कंसिडर गोइंग वाला मीनिंग, बिकॉज हम यहाँ पे वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन अ पर्सन वेंट इन टू द प्लेस, तो उस वक्त हम यूज कर सकते हैं वर्ड एंटर्ड। नाउ वेंट अभी हमने बोला, राइट, अभी मैंने वेंट ही आपको बोला इन द सेंटेंस बिकॉज वही जनरल वर्ड है, बट उसको आप रिप्लेस कर सकते हो विद द वर्ड एंटर्ड जब आप ये बता रहे हो कि कोई जैसे मॉल के अंदर गया है, आप यही बोलते हो ना, ही वेंट इनसाइड द मॉल, तो आप वेंट इनसाइड हटा दो और वहां पे क्या लिख दो, एंटर्ड द मॉल, राइट। सो बोथ ऑफ देम एंटर्ड द मॉल। somebody asked where are both of them, like कहाँ चले गए वो दोनों, और आप बोल रहे हो दोनों मॉल के अंदर गए हैं, तो आप यही बोलोगे ना, both of them went inside the mall, मत बोलो, क्या बोलो, both of them entered the mall। तो यहाँ पर आपने मीनिंग भी कंसिडर कर दिया, आपने अलग तरीके से भी बोला जो कि बहुत जनरल कॉमन वर्ड है, बट somehow हम यूज नहीं करते, हमें वेंट की आदत हो गई है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एंटर्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वेंट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एग्जिटेड। अब कहीं पे एंटर करोगे तो वहां से वापस भी तो आओगे, बाहर भी तो आओगे, राइट, तो यू वुड टेक अ एग्जिट। तो जब हम बताना चाहते हैं दैट द पर्सन लेफ्ट दैट प्लेस टू लीव अ प्लेस, दैट इज व्हाट इज एग्जिटेड। सो शी एग्जिटेड थ्रू द फ्रंट डोर, मतलब वो जो है एंटर हुई इन द मॉल। अब कोई पूछ रहा है लाइक वेयर आर दे आर नॉट इन द मॉल, आपको एकदम से कॉल आता है कि बोथ ऑफ देम जस्ट एग्जिटेड, मतलब वो लोग चले गए मॉल से। सो विल बी लाइक बोथ ऑफ देम वेंट आउटसाइड द मॉल, राइट, या आउट ऑफ द मॉल। तो इस तरीके से आप वो वेंट वाला वर्ड हटा के क्या बोलोगे, बोथ ऑफ देम या शी, जो भी आपको यूज करना है, एग्जिटेड थ्रू द फ्रंट डोर, भाई वो तो उस डोर से बाहर भी चले गए। तो जब आपको ये बताना है कोई बाहर चला गया, वेंट मत यूज करो, क्या यूज कर लो, एग्जिटेड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फ्लेड। फ्लेड मतलब ऐसे उड़न छू हो जाना, तो हम बोलते हैं ना हिंदी में, दैट इज व्हाट इज फ्लेड, टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग। किसी चीज से डर के मारे या किसी चीज से भाग रहे हो, आप भाग के बिल्कुल कहीं चले आना बिकॉज आप डर गए थे या कुछ भी जो भी रीजन था, सो दैट टाइम यू यूज द वर्ड फ्लेड। फॉर एग्जाम्पल, समीर फ्लेड द रूम इन टीयर्स। भाई सब लोग के बीच में डिस्कशन चल रहा था, सब एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, समीर को कुछ ज्यादा दिल पे बात लग गई तो उसको रोना आ गया। सो वो वहां से भाग गया, मतलब उस रूम से भाग गया वो आंसू में, मतलब रोते रोते, आंसू में बोल रही हूँ, मतलब रोते रोते। सो व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश इज समीर फ्लेड द रूम इन टीयर्स, यानी कि ही एस्केप्ड फ्रॉम द रूम, ही रैन अवे फ्रॉम द रूम, ही वेंट फ्रॉम द रूम इन टीयर्स। तो इन सबको हटा के आप वर्ड यूज कर सकते हो फ्लेड। डन, ऑलराइट।
Next is trailed. Now trailed means to move or walk slowly behind somebody or something, usually because you are tired or bored. मतलब आप बस ऐसे ही वॉक कर रहे हो बिकॉज आप थक गए हो, तो समझ नहीं आ रहा, बस आप ऐसे ही चले जा रहे हो, या फिर आप बहुत बोर हो गए हो, कोई ऐसा दिख नहीं रहा एक्साइटमेंट, तब भी हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेल. अब आप वेंट यूज करोगे बताने के लिए, बट वो पर्सन बिल्कुल बोर हो रहा था, थक गया था, इसीलिए ऐसे चल रहा था, वो कैसे बताओगे? सो यू कैन गो फॉर द वर्ड ट्रेल. So to move or walk slowly behind somebody or something else, usually because you are tired or bored. For example, the players trailed back into the meeting room for the third session of the day. भाई जितने भी players थे उनकी मीटिंग चल रही, पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, अब तीसरी मीटिंग है, थक गए, बट क्या करें, जाना पड़ेगा. तो हम instead of saying कि the players went for the meeting, the players went for their third meeting in the meeting room, उसकी जगह आप ये बता दो कि भाई players थक गए थे, बोर हो गए थे, बट फिर भी जाना था, तो they just went. तो कैसे went? The players trailed back into the meeting room. फिर से उनको वहां जाना पड़ा मीटिंग रूम में, वो भी थर्ड सेशन के लिए. चाहो तो यहाँ पे और जोड़ देते हैं थर्ड सेशन ऑफ द डे या फिर इन द आफ्टरनून. ठीक है, तो दिन में और ज्यादा नींद टाइप आती है, थकान हो जाती है, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. तो अब थोड़ा और ज्यादा मीनिंग क्लियर हो रहा होगा कब आपको ट्रेल यूज करना है. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज ट्रज्ड. नाउ दिस मीन्स टू वॉक विथ स्लो हैवी स्टेप्स. जब आपको ऐसे बच के चलना पड़ता है, या फिर आपको बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं धीरे धीरे किसी जगह पे चलने के लिए, उस पूरी जो प्रोसेस है कह लेना चाहिए, उसे हम कहते हैं ट्रज्ड. फॉर एग्जाम्पल, दे ट्रज्ड थ्रू द थिक ग्रास टू गेट टू अनदर साइड. फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है, आप दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा घास है, बहुत ज़्यादा थिक ग्रास है, तो वहां से आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी लाइक कि आप बड़े बड़े स्टेप्स लोगे ताकि आप थोड़ा बच के चल पाओ, ठीक है ना. एंड नाउ यू हैव टू गेट टू अनदर साइड. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू ट्रज्ड थ्रू द थिक ग्रास. आपने धीरे धीरे और बड़े बड़े स्टेप्स लेकर आप दूसरी जगह पे पहुंचे हो. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग वी वेंट थ्रू द ग्रास एंड देन गॉट ऑन टू द अनदर साइड, इस तरीके से, या दे वेंट फ्रॉम दिस साइड, इससे अच्छा आप क्या बता सकते हो कि भाई वो कैसे गए? दे ट्रज्ड. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज ट्रैवल. नाउ ट्रैवल तो सभी को पता है, राइट? मतलब जब आप कहीं जा रहे हो, कोई जर्नी वर्नी है और आपको ट्रैवल करना है, तो हम नॉर्मली यही बोलते हैं ना, आई वेंट टू लंडन, या आई वेंट ऑन माई कंपनीज एक्सपेंसेस. भाई सब कंपनी ने खर्चा उठाया था, तो वेंट वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं. बट बिकॉज आपको पता है कि कोई जगह से, एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जा रहा है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी थी, तो ट्रैवल्ड वर्ड जब है हमारे पास, तो वाई नॉट टू यूज दैट. सो टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी जगह जाना बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस हो गया है, दैट इज व्हाट इज ट्रैवल्ड. फॉर एग्जाम्पल, शी ट्रैवल्ड एट हर कंपनीज एक्सपेंस. वो जो है अपनी कंपनी के खर्चे पे उसने ट्रैवल किया, सो शी ट्रैवल्ड एट हर कंपनीज एक्सपेंस. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द वर्ड ट्रैवल. इंस्टेड ऑफ सेइंग शी वेंट एट हर कंपनीज एक्सपेंस, शी वेंट टू लंडन, या शी वेंट टू दुबई लास्ट टाइम, नहीं, शी ट्रैवल्ड यूज करो, बिकॉज क्यों? ट्रैवलिंग की बात कर रहे हो. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज ट्रैक्ड. अब ट्रैकिंग वर्ड सभी ने सुना है, राइट? जब हमको बहुत एग्जॉस्टिंग सी, टायरिंग सी जर्नी लेनी पड़ती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है वॉक करके, just to kind of capture the view, explore the place, तो हम उसे ट्रैकिंग बोलते हैं. Similarly, to make a slow or arduous मतलब टायरिंग, बहुत ज़्यादा थका देने वाली एग्जॉस्टिंग जर्नी, या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी बोल सकते हो, तब हम यूज करते हैं वर्ड tracked. Clear? For example, she trekked up the stairs to see the new apartment. भाई इतना लाइक इमेजिन करो, कोई बिल्डिंग है जहाँ पे 19th फ्लोर पे आपने एक अपार्टमेंट देखा है, ठीक है ना, लिफ्ट काम नहीं कर रही, सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज आप इतनी स्टेयर्स चढ़ के तो जाओगे, बट इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको पूरी स्टेयर्स चढ़ के ऐसा लगेगा आप ट्रैकिंग कर रहे हो. सो यू कैन यूज द वर्ड शी ट्रैक्ड अप द स्टेयर्स टू सी द न्यू अपार्टमेंट. सो यहाँ पर आपने क्या बता दिया कि भाई ऐसा लग रहा था ट्रैकिंग वाली जर्नी थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी थी, बहुत ज़्यादा टायरिंग जर्नी थी, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वर्ड. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज हरीड. हरीड मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाना, ठीक है, बहुत स्पीड में जाना, भाग के जाना कहीं पे. सो टू मूव क्विकली बिकॉज देयर इज नॉट मच टाइम. फॉर एग्जाम्पल, किसी की फ्लाइट है, ठीक है, और बहुत लेट हो गया सामने वाला पर्सन, या किसी की ट्रेन है और डिपार्ट होने में थोड़ा ही टाइम बचा है और आप बहुत लेट हो गए हो, सो आप ऑब्वियसली गए. वी कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड शी वेंट और दे वेंट, राइट? बट यहाँ पर वेंट का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई वो बहुत जल्दी जल्दी भाग के गया बिकॉज टाइम नहीं था, बहुत जल्दी में था. सो यू कैन गो फॉर द वर्ड हरीड. फॉर एग्जाम्पल, संजना हरीड टू आंसर द नॉक एट द डोर. अब दरवाजे पे भाई बहुत जोर जोर से खटखटा रहे हैं सब, एंड यू आर लाइक, आप एकदम से भाग के गए कि जल्दी जल्दी में कि चलो देखे भाई कौन आ रहा है, ठीक है. नाउ समबडी इज लाइक रिंगिंग द बेल कंटिन्यूअसली, तो आपको लगता नहीं कि भाई कौन है, जाके देखें. सो यू वेंट लाइक बहुत जल्दी जल्दी भाग के. नाउ वी कैन यूज द वर्ड वेंट
शी वेंट टू आंसर द नॉक एट द डोर, बट बिकॉज हमें बताना है कि वो बहुत जल्दी जल्दी से गई, बहुत थक गई थी, मतलब बहुत टाइम कम था एंड ऑल, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो वर्ड हरीड. देन शी हरीड टू कैच हर फ्लाइट, शी हरीड टू कैच हर ट्रेन. तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वर्ड हरीड. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज स्प्रिंटेड. अब स्प्रिंटेड वर्ड आपने सुना ही होगा, ठीक है. इट मीन्स टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन. छोटू सा डिस्टेंस, बट जितनी जल्दी भाग सकते हो, जितना जल्दी तेज भाग सकते हो, वो वाली जब हम एक तरीके से बात करें कि कोई छोटा सा डिस्टेंस हो, बहुत तेज भाग करके उसको कवर करना है, दैट टाइम यूज द वर्ड स्प्रिंटेड. कैसे देखो, एज ही वॉज एक्सपेक्टिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल ही स्प्रिंटेड फॉर द टेलीफोन. फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में फ़ोन आने वाला था, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई कॉल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, या आज ही का दिन है जिस दिन एवरीबडी इज गोइंग टू गेट अ कॉल वेदर यू आर कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड और नॉट. तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है. सो आपके जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से फ़ोन की दूरी बहुत छोटी सी है. ऑब्वियसली कहीं ऐसे तो रहेंगे नहीं जहाँ बाइक से जाना पड़ता है एक रूम से दूसरे रूम में, इतना बड़ा घर तो होगा नहीं, राइट. तो आपका फ़ोन जो है वो थोड़ी छोटी सी डिस्टेंस पे होगा. नाउ बिकॉज यू हैव टू आंसर दैट फोन एज फास्ट एज यू कैन, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कॉल को. तो दिस पर्सन, ये जो भी ही है, ही स्प्रिंटेड, यानी वो छोटे से डिस्टेंस में जितना तेज हो सकता था उतनी देर भाग के गया टू आंसर द कॉल. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग एज ही वाज एक्सपेक्टिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल, ही वेंट टू आंसर, या ही वेंट टू पिक द टेलीफोन, और ही वेंट टू आंसर द कॉल. तब आप अच्छे से यूज कर सकते हो वर्ड स्प्रिंटेड, ये बताने के लिए कि छोटू सा डिस्टेंस था बट बहुत तेज भाग के वो गया उसको आंसर करने के लिए. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज रश्ड. अब हरीड वर्ड सुन लिया है, समझ लिया है, तो रश्ड भी बहुत ईजी है, वैसा ही है. हरीड और रश्ड सेम होते हैं, मतलब जब बहुत कम टाइम है और आपको बहुत जल्दी जल्दी जाना है, भाग भाग के जाना है. सो टू मूव विद ग्रेट स्पीड, ऑफन टू फास्ट. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तेज भागना, बहुत ज़्यादा स्पीड है आपकी, बिकॉज इंपॉर्टेंट है या टाइम नहीं है ज़्यादा, यू कैन यूज द वर्ड रश्ड. फॉर एग्जाम्पल, ही रश्ड बैक होम व्हेन ही फॉरगॉट हिज कीज. भाई वैसे ही बहुत लेट हो रहा था फॉर द फ्लाइट कह लेते हैं, ठीक है. भाई वो चली गई, एक बार टाइम चला गया तो आपके लिए वेट तो करेगी नहीं, तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, यू आर ऑलरेडी लेट, बट आप जो है अपनी कार की कीज जो है वो घर में ही भूल गए, ठीक है. नाउ व्हाट यू विल डू इज, आप भाग के जाओगे, इतनी तेज भाग के जाओगे कि कभी नहीं गए होगे, और आप चाबियां लेके आओगे, तब तो कार में बैठोगे एंड यू विल रीच टू द एयरपोर्ट. सो दिस इज समथिंग जो आप यहाँ पे बोलोगे ही वेंट बैक टू हिज होम, या ही वेंट बैक टू कलेक्ट हिज कीज, वो वापस गया था. सो यहाँ पे वेंट की जगह आप यूज कर सकते हो ही रश्ड बैक होम, बिकॉज आप ये बताना चाहते हो भाग भाग के गया, बहुत स्पीड में गया. क्लियर. ऑलराइट. नेक्स्ट इज प्रोसीडेड. अब प्रोसीडेड वर्ड हम जानते हैं कि मतलब आप प्रोसीड कर सकते हो. अब नेक्स्ट प्रोसीजर यानी नेक्स्ट स्टेप, वैसे ही जब आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, यू हैव टू लाइक वॉक अहेड, तब भी आप यूज कर सकते हो वर्ड प्रोसीडेड. सो टू मूव फॉरवर्ड और ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर जब डायरेक्शन कोई बता देता है, वहां पे आपको जाना है उस डायरेक्शन में, या आपको आगे बढ़ना है, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड प्रोसीडेड. नाउ आप जैसे नॉर्मली आपको कभी एयरपोर्ट गए हो आप, तो आपको ऐसा बोला जाता है लाइक यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दिस गेट, ठीक है, गेट नंबर जो भी है. So instead of saying he went to the gate 25 या he went towards the gate 25, आप went की जगह क्या यूज कर सकते हो, proceeded. So all the passengers proceeded to gate number 10. Done. All right. नेक्स्ट इज वॉकड. अब वॉक तो भाई छोटू सा मतलब बहुत ही ईजी सा टर्म है, सभी को पता है. वॉक करना मतलब चल के जाना, राइट. तो यहाँ पे भी हम वेंट यूज करते हैं. जैसे किसी ने बोला कि वो कहाँ गया, सो वो चल के अपने घर गया है, इसको भी हम कैसे बोल देते हैं, ही वेंट टू हिज होम या ही वेंट बैक होम, ठीक है. तो यहाँ पे वेंट की जगह क्या यूज कर सकते हो, वॉकड, ये बताने के लिए कि वो चल के गया है. सो दे वॉकड होम. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज स्कूटेड. Scooted means to go or leave somewhere quickly. Now there are lots of words जो आपकी इस क्विक एक्शन के लिए बता रहे हैं, बिकॉज नॉर्मल चलने वाला तो होता ही है. अब बहुत तेज भाग रहे हो, अब एस्केप करने के लिए भाग रहे हो, या बहुत लेट हो गए इसलिए भाग रहे हो, उसके डिफरेंट वर्ड्स हैं. सो टू गो और लीव समवेयर क्विकली, अब किसी भी जगह से बहुत जल्दी जाना, बिकॉज ऑब्वियसली कोई रीजन है, लेट हो रहे हो या समथिंग, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड स्कूटेड. फॉर एग्जाम्पल, संदीप स्कूटेड अप द स्टेयर्स. भाई वो भाग के गया है स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे भाग के चढ़ के गया है, मे बी बिकॉज कोई काम था इंपॉर्टेंट, कोई इमरजेंसी थी, दैट्स व्हाई. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वेंट, आप क्या यूज कर सकते हो, स्कूटेड. डन. ऑलराइट. Next is scurried. Now scurried means to move hurriedly with short क्विक स्टेप्स, यानी छोटे छोटे स्टेप्स लेना बट बहुत जल्दी जल्दी लेना, ठीक है. मतलब ऐसे बड़े बड़े कदम नहीं ले रहे हो, छोटे छोटे कदम ले रहे हो, बट बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो, बिकॉज आपको बहुत जल्दी जाना है, कहीं पे पहुंचना है. फॉर एग्जाम्पल, डॉली स्करीड अवे टू टेल द न्यूज़ टू एवरीवन. यानी डॉली को जैसे ही न्यूज़ पता चली, शी वाज सो एक्साइटेड कि उसको सबको बताना था, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर और बहुत जल्दी जल्दी जाकर वो न्यूज़ सुनाने के लिए भागी घर की तरफ. तो हम क्या बोलेंगे, डॉली वेंट टू टेल द न्यूज़ टू एवरीवन, बट हमें क्या बताना है, वो बहुत जल्दी जल्दी गई है बिकॉज बहुत खुश थी. सो डॉली स्करीड
away. Done? All right. Next is followed. Follow मतलब किसी का पीछा करना, follow करना, right? But इसको हम use कैसे करते हैं? To come or go after somebody or something. किसी चीज़ को follow करते हुए आप जा रहे हो, ठीक है, किसी person को follow करते हुए जा रहे हो, तो that time instead of using went आप क्या यूज कर सकते हो? followed. कैसे? He followed his mother to the किचन. भाई छोटे बच्चे जो होते हैं जहाँ मम्मी जाती है वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपको बताना है वेयर इज लाइक जो भी छोटा बेबी इन द हाउस, तो आप बोल सकते हो ही वेंट टू द किचन. बट आप क्या बताना चाह रहे हो कि वो अपनी मम्मी के पीछे पीछे गया है किचन में, तो यू कैन यूज ही फॉलोड हिज मदर टू द किचन. सो दिस इज हाउ वेंट की जगह फॉलोड को यूज कर सकते हो. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज हेडेड. अब हेडेड का मतलब होता है टू मूव इन द डायरेक्शन मेंशन्ड, यानी जैसे ही हेडेड टुवर्ड्स दिस केबिन, ही हेडेड फॉर हिज फ्लाइट. तो इस तरीके से जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइंड है, जब आप उसको फॉलो करके जा रहे हो, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड headed. For example, she headed to the exit. वो किस तरफ गई? जहाँ पे exit था मॉल का, एयरपोर्ट का, वहाँ पे वो गई. तो she headed to the exit instead of saying she went to the exit. Clear? Next is moseed. This means to walk or go slowly, usually without a special purpose. मतलब कोई special purpose नहीं है, इसीलिए आप बहुत धीरे धीरे कहीं walk करके जा रहे हो, बहुत धीरे धीरे कहीं पे जा रहे हो, because you don't have a reason कि आपको जल्दी जल्दी जाना है. For example, Payal moseed down to the beach. अब उसके पास कुछ काम नहीं था, she had no reason, she just felt like कि चलो जाते हैं बीच की तरफ because कुछ काम नहीं है, so she moseed down to the beach. आप इस तरीके से इस word को use कर सकते हो instead of saying she went down to the beach. Clear? All right. Next word is slogged, which means to walk or move in a certain direction with a lot of effort. मतलब अगर आपको जैसे कहीं पे चल के जाना है बट आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है टू वॉक देयर, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड स्लॉग्ड. कैसे? दे स्लॉग्ड अप द रोड इन द रेन. फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही थी और रोड पे चलना, पता ही कितने गड्ढे वड्ढे होते हैं, राइट? तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे टू वॉक. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द वेंट अप द रोड ड्यूरिंग द रेन और व्हेन इट वाज रेनिंग, आप यूज़ कर सकते हो दे स्लॉग्ड अप द रोड इन द रेन. क्लियर? नेक्स्ट इज absconded. Absconded means to run away from a place where you should stay sometimes with something that you should not take. For example, कोई है जो कहीं पे रह रहा था बहुत टाइम तक, बट देन वहाँ से कुछ उठाकर कोई चोरी कर कर वहाँ से भाग गया, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड absconded. So instead of saying she went away with the money, she went after stealing the jewelry, इससे अच्छा आपको बोलना चाहिए the maid absconded with all the money या she absconded with all the money. पैसे चुरा कर वो वहाँ से भाग गई. So this is how you can use the word absconded at the place of went. Done? All right. Next is ducked out. Ducked out means to leave suddenly and usually without telling anyone that one is leaving. अगर कोई जगह छोड़ के आप चले जाते हो, आप सडनली एक सिटी से कोई दूसरी सिटी चले गए, बट आपने किसी को नहीं बताया कि आप वहाँ से जा रहे हो, आप सडनली बस चले गए, ठीक है, गायब हो गए, तो हम यूज़ करते हैं वर्ड डक्ड आउट. फॉर एग्जाम्पल, वी डक्ड आउट आफ्टर द इंटरवल. जैसे आप थिएटर में गए, ठीक है, आपने मूवी देखी, बट आपको समझ आ गया इंटरवल तक कि कुछ भी मूवी है बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लॉजिकल नहीं है, हम क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं ना, कि मतलब किसी को बिना बताया आप चले गए. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कभी हुआ हो, लाइक विथ मी इट हैड हैपेंड, कि अगर आप किसी मूवी के लिए गए हो, आपकी फैमिली में से कोई है जिसको अच्छी नहीं लगी मूवी, वो इंटरवल में मतलब वहाँ से गायब ही हो गए, एंड आफ्टरवर्ड्स आपको पता चल रहा है कि अच्छा वो पहले ही चले गए थे. सो दिस इज हाउ आप यूज़ कर सकते हो वर्ड डक्ड आउट. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जैसे इंटरवल हुआ वहाँ से गायब हो गए, भाग गए, बिकॉज समझ नहीं आ रही थी मूवी. क्लियर? नेक्स्ट इज एमिग्रेटेड. एमिग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, ठीक है. सो टू लीव वंस ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनदर. अगर आप अपनी एक सिटी को कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री चले जाते हो, मतलब आप एमिग्रेट कर गए हो, ठीक है. सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेइंग ही वेंट टू लंडन लाइक 2 years बैक एंड सेटल्ड देयर फॉर एवर, आप क्या बोल सकते हो? दे एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू लंडन 5 years ago. यानी आप नॉर्मली क्या बोलते हैं हम? दे वेंट टू लंडन फ्रॉम इंडिया 5 years ago, राइट? बट हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई वो हमेशा के लिए वहाँ चले गए हैं, सो आप यूज करोगे वर्ड एमिग्रेटेड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज लेग्ड इट. अब ये स्लैंग है, जहाँ पे भी वर्ड स्लैंग आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि आप उसको फॉर्मल में नहीं यूज़ कर सकते हो, ये आपकी आम बोलचाल की भाषा है, यू कैन नॉट यूज इट एवरीवेयर. अब स्लैंग क्या होता है? फ्रेजेस, वर्ड्स दैट आई हैव ऑलरेडी लाइक मेड अ वीडियो, सो इफ यू वांट आप वो देख सकते हो. अगर देखा हुआ है तो फिर समझ आ रहा होगा कि स्लैंग का मतलब क्या है, राइट? सो लेग्ड इट का मतलब होता है टू रन अवे और टू फ्ली. अगर कोई कहीं से भाग जाता है, गायब हो जाता है, वो कुछ भी किया हो जिसकी वजह से गया वो,
एस्केप कर जाता है तब हम बोलते हैं वर्ड लेग्ड इट। फॉर एग्जाम्पल, दे सॉ द पुलिस कमिंग एंड लेग्ड इट आउट ऑफ द हाउस, यानी उन लोगों को, फॉर एग्जाम्पल चोर की बात करते हैं, ठीक है, तो थीफ जो है उसने देख लिया कि पुलिस आ रही है, तो ऑब्वियसली वो लोग घर से क्या हो गए, भाग गए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनको पुलिस से बचना था। तो वहां पे आप यूज कर सकते हो लेग्ड इट, कि भाई वहां से वो उड़नछू हो गए। सो दे सॉ द पुलिस, या द थीफ सॉ द पुलिस एंड लेग्ड इट आउट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट इज वेमूज्ड। वेमूज्ड मीन्स टू डिपार्ट और लीव हरिडली, किसी जगह से बहुत जल्दी जल्दी में चले जाना, कहीं से वापस जा रहे हो, ठीक है, आप छोड़ के जा रहे हो उस जगह को बहुत जल्दी जल्दी में, तब हम यूज करते हैं वर्ड वेमूज्ड। सो हिज नेबर्स वेमूज्ड टू दुबई, उसके जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो जल्दी जल्दी में दुबई चले गए, किसी को बताया भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी चले गए। सो यू कैन यूज द वर्ड वेमूज्ड। डन। With this we come to an end of different ways that we can, or the different words that we can use to use the word went, या फिर to tell somebody कि भाई हम went word यूज कर रहे हैं, उसकी जगह आप क्या words यूज कर सकते हो to tell कि भाई वो person गया कैसे। Because went क्या हो रहा है भाई, पास्ट में हम बता रहे हैं somebody कि कोई चला गया था, तो उसके भी बहुत से तरीके कि वो कैसे गया था, भाग के गया, डर के गया, पता ही नहीं चला, गायब हो गया। सो बहुत सारे words हैं that you can definitely use instead of using just the word went. So I hope आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। Now you have a lot of words. Also अगर आप ये यूज नहीं भी कर रहे हो, किसी और ने किया, तो नाउ यू नो कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है। सो विद दिस वी come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet with the next topic very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.